मुस्तफा की अवाम का दिल नहीं तोड़ सकता। और ये फैसला 6 महीने पहले लिया गया था कि मुस्तफा विधानसभा का चुनाव होना। मुझे उम्मीद थी कि शायद भूले भटके लोगों को, भूले भटके मेरे दोस्तों को, भूले भटके मेरे साथियों को मुझ पर रहम आएगा, मुझ पर दया आएगी और शायद मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी पत्नी को वो चुनाव मैदान में उतारेंगे। लेकिन अफसोस उन्होंने कोई खबर जब 5 साल से नहीं ली तो आज भी नहीं ली। मैं इस बात के धोखे में रहा, मेरी गलती थी। ऐसे वक्त में जहां एक इंसान मर्द मुजाहिद जो सड़क से संसद तक हिंदुस्तान के मजलूम की, गरीब की, दलित की, पिछड़ों की, वंचित की आवाज उठाता है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिनकी पार्टी MIM वाली पार्टी है और पतंग का निशान है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। उन्होंने मुझे कहा कि ताहिर हुसैन, मुस्तफा की जनता आपको चुनाव लड़कर विधायक बनाना चाहती है, हम आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं, हम अपनी पूरी पार्टी की टीम के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। आप अपना हौसला मजबूत रखिए दोस्तों। वो हौसला था जिसके नतीजे में आज चुनाव के आखिरी पड़ाव में मुझे मौका मिला आपके बीच आने का। अब ये नाज, ये मोहब्बत, ये जज्बात मुस्तफा की जनता को देखने का 5 तारीख को उन्हें क्या फैसला लेना है। दिल्ली में 3 चुनाव हो रहे हैं, 3 नाम लिए जा रहे हैं। अब से पहले दिल्ली के अंदर या तो मोदी जी के नाम पर चुनाव होता है या केजरीवाल के नाम पर चुनाव होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के अंदर ओवैसी साहब और ताहिर हुसैन का नाम भी लिया जा रहा है। ये ओवैसी साहब की आवाज MIM की मेहनत थी कि जिस इंसान ने एक गलत काम किया, जिसके इल्जाम में उसको सजा भी हुई, उसको आम आदमी पार्टी को अपना प्रत्याशी महल से बदलना पड़े। आपकी आवाज, आपकी ताकत का नतीजा दोस्तों। अगर जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है तो आज ओवैसी साहब हैं जो देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, वक्त की कमी है, कम बातों में अपनी बात रखूंगा क्योंकि हमारे बीच हमारे साथ सीनियर नेता हमारे इम्तियाज जलील साहब हैं, सुहेल जमी साहब हैं, ये तमाम लोग हैं जो आपसे बात करेंगे। मैं बस कुछ बातें आपसे अपने अल्फाजों में जो मैंने लिखा है उसके जरिए आप तक पहुंचाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक दिन बरसों सा लगता जेल की 4 दीवारी में, नाम तलक तुम भूल गए मेरा, क्या खता की यारी में। अंधेरों में दिन है गुजरे, हाल कहूँ क्या रातों के, तकलीफें हम पर क्या गुजरी, बयां करूँ क्या शब्दों में। खामोशी के इस मंजर में कुछ सब चुनिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं, खुद को जिंदा रखते हैं। घर बार मेरा सब छूट गया और आपने हमको छोड़ा है। समझिएगा बात को, घर बार मेरा सब छूट गया और आपने हमको छोड़ा है। उम्मीदें हमें जिनसे थी हर शख्स ने दिल को तोड़ा है। माना वक्त बुरा है मेरा, इतना क्यों इतराते हो, जिंदगी से जाने वालों ख्वाबों में क्यों आते हो। बेसरमा की इस दुनिया में हो, बेसरमा की इस दुनिया में कुछ दोस्त शर्मिंदा रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। और मैं आखिरी, क्योंकि आवाज गला मेरा सुबह से काम देख रहे हैं कि दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है। जब मैं यहाँ से गया था बहुत से बच्चे थे, इनको मैं गोदी में खिला रहा था, उंगली पकड़ कर पैदल चलाता था। आज जब मेरे सामने आ रहे थे उनको पहचान भी नहीं पा रहा। 5 साल का अर्सा बड़ा लंबा अर्सा होता है दोस्तों। कि दरवाजे पर नजर है उसकी, इंतजार मेरा वो करती है, कब आओगे वापस तुम अबू, बेटी मेरी ये कहती है। जख्म हमें दंगों के देकर बर्बाद हमें करवाया है, नाकामी उनकी थी फिर भी मेडल उन्होंने पाया है। होंगे बरी अदालत से हम होंगे बरी अदालत से हम, उम्मीद ये ताहिर रखते हैं, तुमसे मिलने की खातिर हम खुद को जिंदा रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने कुछ शब्द आपके बीच में कहे
इसके जरिए पूरे 5 साल का माजरा समझिएगा कि जहाँ पूरा 1 साल शुरू में मुझे लगा कि मुझे खाने का भी नहीं मालूम था कि रोटी कैसी है, दाल कैसी है, सब्जी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी। लेकिन 1 साल के बाद मुझे एहसास हुआ नहीं, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मजबूत होना है, मुझे इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। भले ही जिन लोगों ने मुझे आज छोड़ा है, कल आने वाले वक्त में सबको अल्लाह ताला नसीहत देगा, सबके दिल में रहम डालेगा, लोग मुझे अपनाएंगे, फिर से वही दोहराएगा, फिर से वही हमारी जो मोहब्बत थी, जो भाईचारा था, वो इस इलाके में फिर से कायम होगा दोस्तों। तो मैंने इसमें 4 बातें और लिखी थी दोस्तों के ठोकर जो यूं लगी है ऐसी कमी थी क्या ईमानदारी में। आप सब जानते हैं कितनी ईमानदारी से मैंने काम किया था। जब तक मैं यहाँ पार्षद रहा था, आप सब जानते हैं किसी एमसीडी वाले को करप्शन करने का मौका नहीं दिया, किसी बीट वाले को करप्शन करने का मौका नहीं दिया। कोई भी बिल्डिंग बनाने वाला, मकान बनाने वाला बता दे कि किसी ने को भी किसी के 1 पैसा देना पड़ा हो। सफाई की व्यवस्था आपने देखी थी, किस तरह से मैंने अपनी मेहनत की कमाई से भी ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद के यहाँ की सफाई व्यवस्था